हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्ते, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे और आप लोग हमेशा ऐसे ही खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें हमेशा। तो जी मॉर्निंग का ये समय है और पिछले वाली वीडियो जहाँ तक आपने देखी थी ये उससे आगे की वीडियो है। यहाँ पर मैंने खाना बना लिया था और घर के छोटे-मोटे काम भी कर लिए थे, झाड़ू लगाना, दरवाज़ा खोलना, पानी का छिड़काव करना, ये सब काम जो है हो चुके थे मेरे। उसके बाद यहाँ पर नहा धोकर आ गई थी मैं पूजा पाठ करने के लिए। खाना मैंने इसलिए पहले बना लिया था क्योंकि बच्चों को स्कूल जाना था आज, इसलिए। तो जी यहाँ पर देखिए पूजा पाठ मेरी हो चुकी है और आप लोग भी दर्शन कर लीजिए भगवान जी के। तो बस पूजा पाठ करने के बाद सीधा आ गई थी मैं किचन में बच्चों का टिफ़िन लगाने के लिए। उनको खाने के लिए भी मैंने दे दिए थे कढ़ी चावल ही, क्योंकि जब उनकी पसंद का कुछ खाना बनता है तो फिर वे दूध चाय नहीं पीते हैं। और कान्हा जी को भी मैंने भोग लगा दिया था, घी बुरा चावल और फ्रूट्स थे कुछ, दूध था। तो जो भी खाना था कान्हा जी का, चावल वगैरह, वो मैंने पूरे खाने में मिक्स कर दिया था। और बच्चे इस टाइम पर जा चुके थे स्कूल। तो यहाँ पर गरम-गरम ही है कढ़ी चावल, तो टिफ़िन लगा दूँगी, दुकान के लिए पैक कर दूँगी। उसके बाद जो है यहाँ पर मैंने चाय चढ़ाई हुई है अपने लिए, क्योंकि चाय पीने का मन कर रहा था और ये सब लोग उठे नहीं थे, तो फिर मैंने अपने लिए ही बना ली थी और इन सब के लिए बनाऊँगी बाद में। तो बस यहाँ पर टिफ़िन पैक करके सबसे पहले चाय पी लेती हूँ मैं और नाश्ते के लिए मैंने बॉयल कर ली थी शकरकंदी। तो बस चाय के साथ शकरकंदी ले लूँगी मैं और नाश्ता कर लूँगी अपना। तो जी नाश्ता-वाश्ता सबका हो चुका था और दोनों भाई दुकान पर चले गए थे, पतिदेव भी चले गए थे, बच्चे चले गए थे स्कूल। उसके बाद थोड़ा बहुत जो घर का काम रहता था वो किया और फिर आ गई थी मैं छत पर। कुछ कल के धुले हुए कपड़े पड़े थे ये, तो इनको तार पर फैलाना था मुझे और कुछ मैंने डाले हुए हैं मशीन में, जो कि आज के कपड़े हैं, वो धुलते रहेंगे तब तक मैं ये फैला देती हूँ। और चूल्हे पर मुझे मिट्टी भी लगानी है, तो इसलिए मैंने मशीन ऑन कर दी थी कि जो कपड़े हैं थोड़े बहुत धुल जाएँगे, क्योंकि आजकल धूप भी अच्छी लगती है, धूप में बैठना, तो मैंने सोचा चलो दोनों काम एक साथ ही हो जाएँगे। तो जी कपड़े यहाँ पर मैंने फैला दिए हैं और अब आ गई थी मैं चूल्हे पे मिट्टी लगाने के लिए। यहाँ पर मैंने मिट्टी पहले ही भिगो कर रखी हुई थी और बस इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड करके चूल्हे पर लगा दूँगी। क्योंकि ये चूल्हा फिक्स है और जब 1 साल बाद यूज़ करते हैं, तो थोड़ा बहुत टूट-फूट हो ही जाती है बरसात में चूल्हे पर, तो इस पर मिट्टी का लेप कर दूँगी मैं अच्छे से और जब कुछ बनाना होगा तो यूज़ कर लेंगे।
तो जी यहाँ पर मैंने जो है मिट्टी लगा दी थी चूल्हे पर, उसके बाद आ गई थी मैं किचन में और मुझे बनाना था गाजर का हलवा। तो मैंने पहले तो सोचा था कि चूल्हे पर ही बना लूँगी, पर चूल्हे की मिट्टी जो है सूखी नहीं थी, तो फिर मैंने सोचा गैस पर ही चढ़ा देती हूँ। और यहाँ पर 2 कढ़ाई मैंने रख दी थी जल्दी बनाने के लिए, क्योंकि शाम का खाना भी बनाना था मुझे इसलिए। तो यहाँ पर सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं गाजर का हलवा। जैसे गाजर मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है और चीनी डाल दी है। पहले तो मैं सोच रही थी कि जैसे ये मतलब सूख सी जाएगा ना पानी, तो एक कढ़ाई में ही कर दूँगी दोनों को। फिर मैंने सोचा जब अलग-अलग चढ़ा ही दिया है, तो एक में चीनी कम ऐड की है मैंने, क्योंकि पतिदेव को डायबिटीज़ है, तो उनके लिए अलग से ही रह जाएगा फिर एक कढ़ाई में। और दूध वग़ैरह ऐड करते नहीं हैं, ना ही किसी को पसंद है घर में। पर मेरे मायके में जब बनता था तो दूध डाल के बनाते थे, वो भी टेस्टी लगता है और ये भी टेस्टी लगता है ऐसे भी। तो जी यहाँ पर गैस पर मैंने चढ़ा दिया था गाजर का हलवा बनने के लिए, सीज़न का पहला गाजर का हलवा बन रहा है आज। और यहाँ पर जो भी दोपहर के बर्तन पड़े थे खाने-वाने के, वो साफ़ कर दूँगी, साथ के साथ ही काम भी होते रहेंगे और हलवा भी बनता रहेगा। तो बस सर्दियों में ऐसे ही मैनेज होते हैं, छोटे दिनों में अपने काम ऐसे ही जल्दी-जल्दी निपटा लेती हूँ मैं, टाइम से सारे काम जो है मैनेज हो जाते हैं। तो यहाँ पर बर्तन भी काफ़ी हुए थे और साथ के साथ ही किचन भी क्लीन होता रहेगा। जो भी आलतू-फालतू का सामान इधर-उधर का था, वो मैंने सारा समेट दिया है। और बच्चे भी आ गए थे, क्योंकि बच्चों का एग्ज़ाम था तो जल्दी ही आ गए थे, उनके टिफ़िन वग़ैरह भी थे। तो बस सारे ही साफ़ कर दूँगी बर्तन और फिर किचन हो जाएगी एकदम से क्लीन। तो जी देखिए बर्तन जो है सारे हो चुके हैं, किचन भी क्लीन हो गई है और यहाँ पर देखिए कुछ पानी जो है सूख गया है जब तक गाजर के हलवे का, क्योंकि दोनों कढ़ाई में ही मैंने चढ़ाया हुआ था तो थोड़ा जल्दी बन जाएगा। वैसे भी किचन में खड़ा ही रहना है वैसे भी, तो फिर मैंने दोनों साइड ही चढ़ा दिया था थोड़ा-थोड़ा गाजर का हलवा बनने के लिए। और उसके बाद गैस की जो फ्लेम है मैंने बिल्कुल सिम पर कर दी थी, क्योंकि मुझे कपड़ों की तह भी करनी थी। तो फिर मैंने सोचा कपड़ों की तह करने के लिए मैं चली गई, तो गाजर का हलवा जो है जल ना जाए इसलिए मैंने स्लो फ्लेम पर कर दिया था दोनों साइड से गैस को। और आ गई थी मैं कपड़ों की तह लगाने के लिए। इससे क्या होता है ना, काम भी सारे फटाफट जल्दी से हो जाते हैं और छोटे दिन हैं तो दिन का टाइम का पता ही नहीं लगता है कब खत्म हो जाता है।
तो जल्दी जल्दी अपने इस तरीके से ही मैं अपने सारे काम जो है निपटा लेती हूँ और टाइम से मैनेज हो जाते हैं सारे काम। तो जी बस देखिए यहाँ पर कपड़ों की तह जो है मैंने लगा ली थी और उसके बाद आ गई थी मैं किचन में। यहाँ पर मैंने गैस को भी हाई फ्लेम पर कर दिया था और थोड़ा बहुत ही टाइम लगेगा इसमें बनाने में। और ऐसे ही सिंपल तरीके से मैं बनाती हूँ गाजर का हलवा। चीनी डाल के ऐसे ही जब पानी सूख जाता है उसका, उसमें खोआ या मावा मिक्स कर दो। और चूल्हे पर अगर बनाती हूँ तो थोड़ा बहुत दूध भी ऐड कर देती हूँ, मलाई वगैरह। पर फिर मैंने सोचा दूध क्या ऐड करना, किसी को पसंद भी नहीं है और गैस भी ज़्यादा लगेगी, तो इसलिए। तो यहाँ पर देखिए सारा पानी जो है गाजर का सूख गया है। अब इसमें हम ऐड कर देंगे मावा। तो यहाँ पर देखिए एक साइड जो है गाजर का हलवा बन गया है, बस इसमें मावा ऐड कर दिया है मैंने। और इस वाली साइड का जो हलवा है इसमें मैं थोड़े से ड्राई फ्रूट्स ऐड करूँगी, क्योंकि घर में सभी को पसंद है ड्राई फ्रूट्स। पतिदेव को इतना पसंद नहीं है गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट्स, तो उनके वाले जो गाजर का हलवा है उसमें नहीं डालूँगी, इस वाले में डाल दूँगी, जो कि सब खा लेंगे। और वो दूसरे वाला जो हलवा है उसमें मैंने मीठा भी कम ही ऐड किया है, तो इसलिए इस वाले में ही ऐड कर दूंगी, ये सब लोग खा लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए दूसरी साइड वाले अभी गाजर के हलवे में पानी रहता था, तो मैंने इस साइड वाले में मावा ऐड कर दिया है। और अभी मैंने गैस बंद नहीं की थी, क्योंकि गरम गरम में ही मिक्स करना था, जिससे अच्छे से मिक्स हो जाए ये। तो बस यहाँ पर देखिए हलवा जो है रेडी हो गया है। उसके बाद यहाँ पर देखिए दूसरी साइड भी मैंने मावा ऐड कर दिया था इसमें भी, और गाजर का हलवा जो है बन गया है, बहुत ही जल्दी बन गया है, क्योंकि दोनों साइड मैंने चढ़ाया था बनने के लिए, तो इसलिए। तो बस अब इसको किसी बर्तन में करके रख लेंगे। सबसे पहले कान्हा जी की प्लेट लगाऊंगी, उनको भोग लगाऊंगी, उसके बाद जो है सब लोग खा लेंगे। जब भी खाना होगा चाय के साथ, नाश्ते में सुबह को या रात को भी चाय बनाते हैं, चाय दूध के साथ, जैसे भी किसी को पसंद होगा सब लोग खा लेंगे। अब ये जो है गाजर का हलवा रेडी हो चुका है। और यहाँ पर ड्राई फ्रूट्स डालने थे मुझे, तो मैं भूल ही गई थी डालना, थोड़ा सा ठंडा हो गया है, अब ऐड कर दिए हैं। और बस इसको मिक्स करेंगे और किसी बर्तन में करके रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए हलवा ले लिया है मैंने, कुछ मावा मैंने बचा लिया था। यहाँ पर हलवे के ऊपर थोड़ा सा मावा
ऐड किया है और कुछ ड्राई फ्रूट्स सबसे पहले कान्हा जी को दे देंगे तुलसी पत्ता डाल के। और बस इस वीडियो का एंड करते हैं यहीं पर। वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।